क्या बात है हैदर अली? आ रही हूँ। एक मामा की तबीयत नहीं ठीक, तो क्या बात है? मेरी कंडीशन है किचन की, ये हालत हुई हुई है मेरे किचन की आज। और मेरी गुड़िया रानी क्या कर रही है? सामने मेरी गुड़िया बैठी हुई है, इसको मैं देखूंगी। सामने बेटा बैठा हुआ है। तो दुआ करें कि बस ये आज मेरी रूटीन कंप्लीट हो जाए और आज थोड़ी बहुत जो मुझे हिम्मत मिली है और वो बरकरार रहे। ठीक है, तो काम नहीं ना करने देना, नहीं करने देना ना मामा को काम। मैंने तो नहीं तंग किया, आप मामा को तंग करती हो। मैंने तो तंग नहीं किया आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कभी कभी छोटी सी तकलीफ पर भी इंसान रोने लगता है और देखने वाले कहते हैं कि इतनी छोटी सी तकलीफ थी, और वो मजाक बनाते हैं कि ये भी कोई रोने वाली बात थी जिस पर ये इतना समझदार और इतना बड़ा होके और रो रहा है। लेकिन वो ये नहीं जानते कि ये जो आंसू हैं ये अंदर से जो मुसलसल इंसान तकलीफ़ें बर्दाश्त कर रहा है, दर्द को सह रहा है, असल में वो आंसू इस चीज़ की वजह से आते हैं। और कोई छोटा सा बहाना इंसान को चाहिए होता है कि वो हो और इंसान रोए और अपने अंदर के उस दर्द को निकाले। लोग क्या जाने कि तकलीफ़ को सहना क्या होता है, उसको अंदर ही अंदर बर्दाश्त करना क्या होता है। तो बस आज की वीडियो भी इससे रिलेटेड है। तबीयत काफ़ी डेज़ से ख़राब थी और लेकिन अपना काम कंटिन्यूअसली करती जा रही हूँ। आप सबके लिए मोटिवेशन के से रिलेटेड वीडियोस लेकर आती जा रही हूँ। लेकिन खुद इतनी अंदर ही अंदर जो है वो तकलीफ़ में भी हूँ। मेडिकली इश्यूज़ हैं, बीपी हाई काफ़ी हो जाता है तो काफ़ी परेशान हो जाती हूँ। जिसकी वजह से अब नूर फ़ातिमा भी बड़ी हो रही हैं तो खुद सब कुछ देखना होता है, घर के कामों को, बच्चों को। नूर फ़ातिमा को गोद में उठा के मैं काम कर रही थी, यहाँ बहुत ज़्यादा ज़िद कर रही थी कि मामा मुझे गोद में उठा लें। तो बस आज की वीडियो में कुछ ख़ास नहीं है, लेकिन बहुत ख़ास ये है कि मेरी डेली की रूटीन है जो काफ़ी टाइम हो गया मैंने आपसे शेयर नहीं की। और मेरे कुछ चाहने वाले मुझे पर्सनली टेक्स्ट करके कह रहे थे, मुझे डीएम कर रहे थे कि आप अपनी रूटीन भी लेकर आएँ, आपकी अपनी इतनी अच्छी रूटीन है, इतनी अच्छी स्टोरी है, हम आपको देखना पसंद करते हैं। और यहाँ मुझे बहुत गुस्सा आया हुआ था, अंदर हैदर अली भी आवाज़ें दे रहे थे। तो मैं बस इसी तरह से बच्चों को जो है ना वो साथ-साथ मैनेज कर रही थी आज की रूटीन में। मैंने सोचा कि मैं ऐसा क्या करूँ, मुझे समझ ही नहीं। आ गई। ये देखो आ गई, ये देखो आपने पिलो गिराया हुआ ना, सारा गिराया हुआ ना पिलो। हाँ एक पिलो गिराया। पता है आपको मामा आज पिलो उतना कोई शूट नहीं कर पाई। ठीक है, और मामा को कोई हेल्प आउट करने वाला भी नहीं है और आप ही मामा को तंग करते हो। ये देखो पिलो कैसे फेंका हुआ है आपने। हाँ नहीं छेड़ना कुछ भी। आपको ब्रेकफास्ट करवाती हूँ, ये चीजें सारी समेटती हूँ। आप तंग बहुत करते हो वैसे मामा को। हैदर, आपने बिस्मिल्लाह पढ़ी? बिस्मिल्लाह पढ़ी है? पढ़ो बिस्मिल्लाह। बस यहाँ मैंने काम लेट ही स्टार्ट किया था, हस्बैंड के जाते ही मैंने पहले बच्चों को ब्रेकफास्ट करवाया, खुद ब्रेकफास्ट किया। और तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, वही जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। लेकिन वही चीज़ है, माँ एक ऐसी हस्ती होती है जो जिसका दिल ना भी करे, जो ठीक ना भी हो, लेकिन हर किस्म के हालात में उसने बच्चों को संभालना होता है और उसने बच्चों को लेकर चलना होता है। तबीयत जैसी भी हो, जो सगी माँ अपने बच्चों को पाल सकती है, संभाल सकती है, लेकर चल सकती है, वो कोई भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो बस यहाँ बच्चों को साथ-साथ देख रही थी। और लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं टेंशन में परेशानी में बच्चों को पे ज़्यादा जो है ना वो शॉर्ट ना करूँ आपको। तो लेकिन ये है कि मेरी कोशिश होती है कि अगर तबीयत ठीक नहीं है, बच्चे तंग भी कर रहे हैं, तो मैं इनको ज़्यादा गुस्से से ना बोलूँ। और कुछ माँओं की नेचर होती है कि वो ना परेशान होती हैं, तकलीफ़ में होती हैं ना, तो साथ अगर बच्चे तंग करते हैं तो ओ भैया बहना उठ जाएगी, उधर हो जाओ। तो ना वो बच्चों को ना डाँटती हैं। वो कहती हैं कि ये हमें परेशान करते हैं, तुम परेशान करते हो, तो डाँटती हैं। तो माँओं को मैं स्पेशली कहूँगी कि बच्चों को ना डाँटा करें, आप परेशान हैं। तो अभी आप लोग देखें कि नूर फ़ातिमा अभी तक नहीं सो रही। नूर फ़ातिमा मुझे बहुत तंग कर रही हैं और नूर फ़ातिमा को फ्लू भी हुआ हुआ है और मेरा दिल कर रहा है कि मैं नूर फ़ातिमा और हैदर अली को आज सुला दूँ। ठीक है, तो जल्दी से सो जाओ गुड़िया रानी, काम बहुत ज़्यादा है करने वाले आज मेरे। फ़ातिमा उधर ही रहो, गिर जाओगी मेरी जान, गिर जाओगी, मामा काम कर रही हैं शहज़ादी। अब ऐसा भी नहीं है कि आप बच्चों को ना डाँटें, मैं भी डाँटती हूँ, मुझे भी गुस्सा आ जाता है, कभी-कभी ऐसा भी आता है कि तो हल्का-सा थप्पड़ भी लग जाता है।
लेकिन मोस्टली कंट्रोल करती हूँ कि अपने आप को कंट्रोल रखूँ। तो बस आज में की रूटीन रैंडमली ही मैंने स्टार्ट की और मेरा दिल किया कि मैं आप सब लोगों से शेयर करूँ। घर इतना बिखरा हुआ था और समझ ही नहीं आ रही थी कहाँ से स्टार्ट करूँ, कहाँ से एंड लूँ। और यहाँ पे नूर फ़ातिमा को बहुत कोशिश करने के बावजूद मैं नहीं सुला पाई और मेरी कोशिश थी कि ये सो जाए, बट नूर फ़ातिमा ने कहा है कि मम्मा अब देखना मैं आपके साथ क्या करती हूँ। सोने पे सुहागा करूँगी। एक तो आप पहले से ही परेशान हैं और मैं आपको मज़ीद परेशान करूँगी। मैं इतने ज़्यादा पिलोज़ इकट्ठे करके इसकी साइड्स पे रख देती हूँ। हैदर अली स्टॉप बेटा, मम्मा रिकॉर्डिंग कर रही हैं। तो क्या होता है कि फिर भी ये ऊपर आ जाती है और ज़्यादा टेंशन पता है मुझे क्या थी कि आज मैंने ना रात को ख्वाब बहुत बुरा देखा था नूर फ़ातिमा से रिलेटेड। तो मैं इतनी आज ज़्यादा थोड़ी-सी टेंशन में थी कि अल्लाह करे नूर फ़ातिमा ठीक रहें, तो मैं साथ-साथ नूर फ़ातिमा को चेक कर रही थी कि नूर फ़ातिमा को चोट ना लग जाए, गिर ना जाएँ। और यहाँ पे आज बच्चों को नहलाना भी था, तो उसके लिए मैंने पानी सोचा कि मैं गरम कर दूँ और मुझे नहीं पता कि मैं आज की अपनी रूटीन आप लोगों के साथ कहाँ तक शेयर करती हूँ। बस जब नूर फ़ातिमा तंग कर रही थी तो मैं इनको बाहर ले आई थी अपने साथ। मैंने कहा नूर फ़ातिमा ने तो मुझे अब काम नहीं करने देने, तो जल्दी-जल्दी से सेट करती हूँ और अभी भी आपको आवाज़ आ रही होगी साथ-साथ रिकॉर्डिंग में। तो बस यही मैंने सोचा कि मैं साथ-साथ काम भी कर लूँगी और नूर फ़ातिमा को भी देख लूँगी। और मेरी बात सुन लो, अब आपने यहाँ से हिलना नहीं है। सुन रही हो मेरी बात? मम्मा क्या कह रही हैं आपको? इधर से हिलना नहीं। और यहाँ पे मैं इतनी मासूमियत से वो मुझे मेरी तरफ देख रही थी और मैं डाँट रही थी कि नूर फ़ातिमा तंग नहीं करो, प्लीज़ तंग नहीं करो। उसको कुछ समझ नहीं आ रही थी, वो आगे से स्माइल ही करी जा रही थी और मुझे फिर प्यार आ रहा था। जो गुस्सा था मेरा प्यार में बदल गया था। तो मैं उसे बता रही थी कि बेटा सामने सब देख रहे हैं, मेरी इंसल्ट नहीं करवाओ और चुप करके बैठ जाओ। लेकिन आपको पता है कि जब बच्चे बड़े होने लगते हैं तो उनको पाँव लगते हैं, वो एक्टिव होते हैं, तो वो हर चीज़ को कि नई-नई चीज़ें एक्टिविटीज़ करने का सोच रहे होते हैं। तो बस नूर फ़ातिमा भी बैठी होती हैं तो अपनी एक जगह नहीं बैठती, वो कोशिश करती हैं कि वहाँ से वो हिलें और वो आगे तक पहुँचे। बस आज की रूटीन मेरी उन बहनों के लिए है स्पेशली जो परेशान होती हैं, जो देखती हैं कि लोग अपनी डेली रूटीन में इतनी परफेक्शन दिखाते हैं। वो परफेक्शन किस तरह से आती है? कभी-कभी परफेक्शन हम तो बहुत कोशिश करते हैं लेकिन परफेक्शन नहीं आती। ये देखिए और अभी बस मैंने नूर फ़ातिमा को यहाँ अपने साथ बिठाना है और हैदर भैया अंदर रूम में बैठे हुए हैं और पानी गर्म हो रहा है दोनों का और फिर मैं अपने बच्चों को नहलाऊँगी। उससे पहले मेरी गुड़िया मेरे साथ बर्तन वॉश करवाएगी। वो जो किचन है वो सेट करवाएगी, ठीक है? क्योंकि किचन बहुत बुरा हाल हुआ है किचन का ऑलमोस्ट मुझे झूठ नहीं बोलूँगी 1 वीक हो गया कि मैंने प्रॉपर अपना किचन क्लीन नहीं किया। हाँ, थोड़ा बहुत साथ-साथ कर देती हूँ। कल सफाई की थी अच्छी तरह से तो उसको साफ कर दिया था। उनकी तबीयत खराब की वज़ह से कुछ भी नहीं हो रहा था। तो आज भी काफ़ी फेड अप थी। पहले तो सोच रही थी कि वीडियो अपलोड नहीं करूँगी। फिर मैंने सोचा कि मैं सबको इतनी मोटिवेशन देती हूँ, जो मेरे साथ जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो कम तादाद में ही हैं, ठीक है? लेकिन वो मेरे थ्रू होप लेते हैं, ठीक है? तो मैं क्यों ना अपना काम कंटिन्यू रखूँ। तो मेरी कंडीशन है किचन की, ये हालत हुई हुई है मेरे किचन की आज। और ऑलमोस्ट 1 वीक हो गया मैं प्रॉपर कोई काम नहीं कर पा रही। मैं बीमार हूँ, मेरी तबीयत नहीं ठीक और लेकिन कभी-कभी रियलिटी दिखानी चाहिए कि आप किस कदर कभी-कभी अंदर से टूटे होते हैं, तकलीफ़ में होते हैं, बिहाइंड द सीन क्या हालात होते हैं इंसान के साथ। तो आज ये पूरा किचन मैं सेट करूँगी और आप लोगों को दिखाऊँगी, ठीक है? इंशाल्लाह ताला एंड तक बने रहिएगा मेरे साथ। सामने मेरी गुड़िया बैठी हुई है, इसको मैं देखूँगी, सामने बेटा बैठा हुआ है, ठीक है? फिर उधर वाला भी सेट करूँगी सारा। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है ना कि कुछ दिन कुछ कभी-कभी कुछ ऐसा वक़्त आता है इंसान की ज़िंदगी में कि वो सब सदियों के बराबर लगता है। तो मैं साथ-साथ आप लोगों से बच कुछ कुछ ना कुछ बोलती रही थी और मैं दिखा रही थी कि ये देखिए मेरी किचन की कैसी कंडीशन होती है हुई हुई है और मैंने इसको क्लीन करना है अच्छी तरह से। तो जो लोग बैड कमेंट्स करेंगे आई डोंट केयर बिकॉज़ जो लोग मुझसे दिल से जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कभी-कभी इंसान के साथ ऐसे दिन आ जाते हैं कि वो कुछ भी नहीं कर पाता और फिर ज़ाहिर है इंसान ने खुद ही करना होता है। तो वही चीज़ है कि मुझे खुद ही करना था तो आज हिम्मत पकड़ी कि थोड़ा-सा काम करूँ। मैं आज कुछ भी प्रॉपर स्पेशल शूट नहीं कर पाई और साथ-साथ आप लोगों को भी दिखाऊँ कि मैं काम कर रही थी। नूर फ़ातिमा कंटिन्यूअसली तंग कर रही थी। मुझे डर लग रहा था कि ये जो है ना वो गिर ना जाए। तो गिर जाओगी आप बहुत बुरी तरह से। अच्छा, मुझे ना आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताना है कि ऐसा किस-किस के साथ होता है। कुछ दिन ऐसे होते हैं जो सदियों के बराबर लगते हैं और वो दिन गुज़र ही नहीं रहे होते और हम कहते हैं या अल्लाह ताला किसी तरह ये दिन हमारी ज़िंदगी से गुज़र जाएँ और जल्दी-जल्दी से जो है ना अच्छा वक़्त आ जाए।
तो बस आजकल पाकिस्तान पे भी ऐसे हालात आए हुए हैं। अल्लाह ताला मेरे पर मुल्क पाकिस्तान पे अपना रहम करे, मेरे मुल्क पाकिस्तान के लोगों पे अपना रहम करे, हम सब पे अपना रहम करे, सभी मुश्किल हालात से गुज़र रहे हैं। और उसके अलावा अच्छा कहते हैं कि व्लॉगिंग में आप लोग अच्छी रूटीन दिखाओ, शेयरिंग करो, तो फिर ही आपकी व्लॉगिंग अच्छी चलती है, लोगों को एंटरटेन करो। लेकिन ऐसे वक़्त में इंसान क्या करे जिनके पास इतना नहीं है कि वो डेली रूटीन में आपके साथ कुछ ना कुछ न्यू रेसिपीज़ शेयर कर सकें। वो अपने घर का गुज़ारा ही बड़ी मुश्किलों से कर रहे हैं, तो वो आप लोगों के सामने क्या लाएँ? वही मैं आप लोगों से बात करती हूँ कि सफेदपोश लोग इन चीज़ों से भी डरते हैं। और वही बात है कि कुछ चीज़ें अंदर ही अंदर ऐसी होती हैं जो इंसान कभी किसी से शेयर नहीं कर पाता क्योंकि इंसान बहुत खुददार होता है, ठीक है? तो एक खुददारी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, इंसान की इज़्ज़त-ए-नफ़्स भी कोई चीज़ होती है। बस साथ-साथ अपने किचन को जो है वो क्लीन कर रही थी और सामने नूर बैठी हुई थी, यहाँ तक तो नूर ने थोड़ा बहुत मुझे काम करने दिया, लेकिन आगे नूर ने मुझे बहुत तंग किया जो कि अब आप देखिएगा ज़रा। इसके साथ क्यों नहीं खेल रही? क्यों नहीं खेल रही एनिमल्स के साथ? क्यों नहीं खेल रही एनिमल्स के साथ? बस यहाँ पे मेरा काम इस तरह से ही चल रहा था और आप देखें किस तरह कितना मुश्किल होता है ना इतने छोटे बच्चों के साथ मैनेज करना और वो भी अकेले। अगर तो आप लोगों के साथ कोई हेल्पर हो, कोई हेल्प करवाने वाला हो तो और बात है और वो भी कभी-कभी ऐसा भी होता है कि आपके साथ इतने ज़्यादा लोग भी होते हैं ना, तो वो भी साथ नहीं देते। तो कभी-कभी फिर इंसान सोचता है कि इससे बेहतर है कि इंसान अकेला ही ठीक है। तो जब आप अकेले इतने बच्चों को अपने बच्चों को सँभालते हैं ना, तो अगर वो बच्चे तंग भी करते हैं, तो दुःख नहीं होता, गुस्सा नहीं होता आता। लेकिन कभी-कभी आपके साथ इतने ज़्यादा लोग होते हैं, लेकिन वो आपको हेल्प नहीं कर रहे होते, तो फिर इंसान और ज़्यादा तकलीफ़ में, परेशानी में आता है। हैदर अली मम्मा रिकॉर्डिंग कर रही हैं। तो मैंने सोचा मैं ऐसा क्या करूँ कि मैंने नीचे मैट्रेस बिछा दिया कि अल्लाह ना करे अगर नूर फ़ातिमा गिर जाएँ, तो नूर फ़ातिमा को कोई प्रॉब्लम ना हो, नूर फ़ातिमा जो है ना वो चोट ना आए क्योंकि मैंने आपको बताया है कि आज मैंने ख्वाब देखा था और मैं परेशान भी थी कि नूर फ़ातिमा को कोई चोट ना लगे। हाँ जी, तो जी यही है मेरी आज की अभी यहाँ तक की वीडियो क्योंकि मैंने सोचा है कि मैं अपनी वीडियो एंड कर देती हूँ, क्योंकि आप सबको पता है कि मैंने व्लॉग्स तो आज से अभी से स्टार्ट किया है, तकरीबन 12 बजे से स्टार्ट किया है मैंने प्रॉपर व्लॉग बनाना। बट ये मेरी बेटी जो है ना नूर फ़ातिमा, ये मुझे कुछ भी नहीं करने दे रही और अभी आपने देखा है और आज मैंने ना ख्वाब भी रात बहुत अजीब-सा देखा नूर फ़ातिमा से रिलेटेड, तो मैं ना थोड़ी-सी डरी हुई भी थी कि नूर फ़ातिमा ठीक रहे। तो इस वजह से थोड़ी ज़्यादा कॉन्शियस हो रही हूँ और अब जो दूसरा नूर फ़ातिमा बड़ी हो रही हैं, तो बस मैंने सोचा कि अभी फ़िलहाल मैं इसको कंटिन्यू रखूँगी। ये जो मेरा व्लॉग आज तक मैंने आप लोगों से शेयर किया है, तो इसको आगे कंटिन्यू रखूँगी। इस गुड़िया का फेस देखें ज़रा, फेस देखें इसने चॉकलेट से कैसे किया हुआ है, ठीक है? तो कल देखिएगा मेरी नेक्स्ट रूटीन क्या चलती है। बर्तन अभी वॉश हो रहे हैं, किचन अभी साफ नहीं हुआ, बच्चों को भी नहलाना है और उसके साथ-साथ काफ़ी काम है जो करने वाले हैं। तो मैंने सोचा मैं इस आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ और इसको 2 भी कंटिन्यू करेंगे। बाकी का क्या हुआ मेरी आज की जो है वो डे में मेरे साथ किस-किस तरह से मैंने इतनी जो है वो तबीयत भी ठीक नहीं है तो उसके साथ मैनेज किया। तो बस आप लोगों के लिए भी आज की यही मोटिवेशन है कि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, अच्छा-बुरा टाइम आता रहता है और यही असल ज़िंदगी है। कुछ भी हो जाए लेकिन हिम्मत नहीं हारनी, हौसला नहीं हारना, चलते रहना है क्योंकि जब तक ज़िंदगी है हमने हर चीज़ को फेस भी करना है और उसके साथ-साथ आगे भी बढ़ना है। फेड अप होके बैठ जाने से, पड़े रहने से कुछ भी नहीं होगा, हमें कोई भी नहीं आके उठाएगा, जितनी मर्ज़ी गिर जाएँगे। अपनी मोटिवेशन, अपनी उम्मीद हमने खुद बनना है, ठीक है? तो ये रियलिटी है लाइफ़ की, हमें कोई भी नहीं सँभालेगा। आज हम मोहताज, अल्लाह ना करे हमें किसी का अल्लाह ताला मोहताज करे। आज अगर हम बैठ गए ना तो हाँ, हमें कोई भी नहीं पूछेगा, कोई भी नहीं पूछेगा। और एक माँ वाहिद हस्ती होती है जो अपने बच्चों का ख़्याल करती है, एहसास करती है। लेकिन जब माँ भी ना हो, माँ-बाप जिनके नहीं होंगे उनको फिर कौन सँभालेगा? कोई भी नहीं सँभालता। तो बस अपनी मोटिवेशन खुद बने, जैसे भी हैं, जिस तरह से भी हालात गुज़र रहे हैं, उन हालात में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना सीखें और मेरे लिए भी दुआ करिएगा क्योंकि एक तो थोड़ी-सी तबीयत भी ठीक नहीं है, थोड़ी-सी टेंशन में भी हूँ, तो दुआ करिएगा मेरी भी जितनी भी परेशानियाँ अल्लाह ताला दूर फ़रमाए और आप सब लोगों की भी जितनी परेशानियाँ हैं, मैं दुआ करूँगी अल्लाह ताला दूर करे। तो हमेशा खुश रहें, दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे आज और मेरे जिन ने मुझे बहुत तंग किया, बहुत तंग किया, बहुत तंग किया इसने मुझे।